उस रात मुझे लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली जिसके ऊपर खून से लिखा था, इसे मत खोलना। लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला, कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, वैसे ही वेलकम बैक टू डर का अड्डा, शापित किताब जिसे पढ़ने वाला कभी जिंदा नहीं बचा। दिल्ली के पुराने इलाके में एक 150 साल पुरानी लाइब्रेरी थी जहां अब कोई जाता नहीं था। लोग कहते थे वहां एक ऐसी किताब है जिसे खोलने वाला मौत को बुला लेता है। लेकिन कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम राहुल था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और कहता था ये सब बातें अंधविश्वास है। लेकिन एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ उस लाइब्रेरी में गया। अंदर हर तरफ धूल, टूटी अलमारी और अजीब सन्नाटा था। तभी उसे नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। तहखाने में एक लोहे की मेज पर काले कपड़े में लिपटी हुई एक किताब रखी थी। उस पर खून से लिखा था, इसे मत खोलना, इसे मत खोलना। लेकिन राहुल की ये पहली गलती। दोस्त डर गए, लेकिन राहुल ने किताब उठा ली। जैसे ही उसने खोला, पूरा कमरा कांपने लगा और सारी लाइट अपने आप बंद हो गई। अचानक किताब के अंदर से आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। धीरे धीरे लाइब्रेरी बदलने लगी। दीवारों पर खून बहने लगे और छत पर साए चलने लगे। राहुल का दोस्त भागने लगा, लेकिन अंधेरे से हाथ निकले और उसे अपनी ओर घसीटने लगे। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंजने लगी। किताब के अंदर लिखा था, जो मुझे पढ़ेगा वो धीरे धीरे अपनी आत्मा खो देगा। और फिर उस रात राहुल को सपना आया। एक औरत काले कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद और बाल बिल्कुल वाइट थे। वो बोली, अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे हो राहुल। और फिर अगले दिन राहुल एक बूढ़े मौलवी के पास गया। मौलवी किताब देखकर कांप उठा और बोला, ये शापित किताब है, ये तुम्हें कहाँ मिली? इसे एक शैतानी तांत्रिक ने बनाया था। धीरे धीरे राहुल के आसपास लोग मरने लगे। सबकी आंखें खुली हुई मिलती और दीवारों पर खून से लिखा होता, किताब वापस करो, किताब वापस करो। राहुल ने फिर किताब खोली और अचानक उसके सामने वही औरत आ गई जो उसे सपने में दिखाई देती थी। उसका नाम था जरीन। लेकिन लेकिन एक दिन वो इंसान नहीं थी, वो किताब में कैद आत्मा थी। और फिर धीरे धीरे जरीन राहुल से बातें करने लगी। कभी हंसती तो कभी रोती और कभी अचानक गायब हो जाती। लेकिन हर मुलाकात के बाद कोई ना कोई मर जाता। और फिर एक रात जरीन ने सच बताया, मुझे इस किताब में 300 साल पहले कैद किया गया था। अगर कोई इंसान इस किताब को पूरा पढ़ ले तो मैं आजाद हो जाऊंगी। जैसे जैसे राहुल किताब पढ़ता गया, उसके घर में अजीब चीजें होने लगी। दीवारों पर खून, आईने में साए और रात में बच्चों के हंसने की आवाज। जो दोस्त मर चुका था वो फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो सिर्फ एक बात बोल रहा था, किताब जला दो राहुल, किताब जला दो। और फिर किताब का आखिरी पन्ना। मौलवी ने बताया, अगर आखिरी पन्ना खुल गया तो नरक का दरवाजा खुल जाएगा। और फिर पूर्णिमा की रात किताब अपने आप खुलने लगी और कमरे में हजारों आवाजें गूंजने लगी। और अचानक जमीन फटी और काले धुएं से एक विशाल साया बाहर निकला। लाल आंखें, लंबे सींग, बड़े बड़े दांत और आग जैसी सांस। उसका नाम था अजराक। राहुल, मौलवी और जरीन
तीनों नरक के दरवाजे के सामने खड़े थे। अजराक हंसा। अजराक बोला, अब पूरी दुनिया मेरी हो गई। जरीन समझ गई, अगर दरवाजा बंद नहीं हुआ तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। उसने आखिरी बार राहुल को देखा और बोली, काश मैं श्राप न होती। और वो खुद किताब के अंदर वापस चली गई, जिसके बाद दरवाजा बंद हो गया और फिर सब शांत हो गया, लेकिन किताब गायब हो गई। कुछ महीनों बाद एक लड़के को सड़क किनारे फिर वही किताब मिली। उसने धीरे से पहला पन्ना खोला और अंदर लिखा था, तुम अगर शिकार हो तो ये किताब पढ़ो। राहुल को लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन एक रात उसके कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। लाइट अपने आप बंद हो गई और कमरे के कोने में वही साबित किताब रखी हुई दिखी। उस पर ताजा खून से लिखा था, मैं वापस आ गई राहुल, मैं वापस आ गई। राहुल डर की वजह से कांपने लगा। उसने किताब को छूने की कोशिश की, लेकिन किताब अपने आप खुल गई और अंदर से जरीन की आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते राहुल, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब राहुल जहाँ भी जाता उसे काले साए दिखाई देते, सड़क पर, आईने में और रात में उसके बिस्तर के पास। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, किताब अभी भी उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। किताब अभी भी उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। एक दिन राहुल की बहन अचानक गायब हो गई। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अगला दरवाजा खुल चुका है। रात में राहुल को अपने घर की तहखानों से आवाजें आने लगी। जब उसने फर्श खोला, नीचे एक पुराना तहखाना था, लेकिन वो पहले कभी वहां नहीं गया था। तहखाने में उतरते ही उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर इंसानी चेहरे, छत से लटकती हुई लाशें और चारों तरफ काली किताबें। जरीन का असली रूप फिर सामने आने लगा। अचानक अंधेरे से जरीन बाहर आई, लेकिन अब वो खूबसूरत नहीं थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और आधा जला हुआ था। आंखों से खून बह रहे थे और लंबे नुकीले दांत। वो हंसते हुए बोली, अब तुम्हारी दुनिया भी मेरी होगी। जरीन ने बताया, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, नरक का दरवाजा है, और हर बार जब कोई इसे पढ़ता है एक नई आत्मा नरक में खिंच जाती है। राहुल फिर उस बूढ़े मौलवी के पास गया, लेकिन मौलवी पहले से कमजोर लग रहा था। उसने डरते हुए कहा, अजराक पूरी तरह जाग चुका है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मौलवी ने बताया, अगले चंद्र ग्रहण पर नरक का दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा और फिर कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और अब राहुल हर रात एक ही सपना देखता, आग का शहर, चीखती आत्माएं और सिंहासन पर बैठा अजराक। वो हर बार एक ही बात बोलता, किताब मुझे दे दो, किताब मुझे दे दो। धीरे धीरे राहुल खुद बदलने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी, शरीर बर्फ जैसा ठंडा होने लगा और रात में उसकी परछाई गायब हो जाती। एक रात किताब अपने आप आखिरी पन्ने तक खुल गई और अंदर लिखा था, अंतिम बलिदान बाकी है। नरक का दरवाजा खुलता है और अचानक घर कांपने लगा, जमीन फटने लगी और नीचे आग दिखाई देने लगी। फिर अजराक बाहर निकला और इस बार वो पहले से भी ज्यादा विशाल और ताकतवर था। उसकी सांसों से दीवारें जलने लगी। अजराक ने हाथ उठाया और अंधेरे से हजारों आत्माएं बाहर निकलने लगी। जले हुए चेहरे, सफेद बाल, काली आंखें और आंखों से निकलता हुआ खून। अब पूरे शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। कब्रें खुलने लगी, लोग गायब होने लगे, रात में आसमान लाल हो जाता। जरीन रोने लगी। उसने बताया, मैं हमेशा से
बुरी नहीं थी। अजराक ने मेरी आत्मा किताब में कैद कर ली थी। मौलवी ने कहा, अजराक को सिर्फ उसी किताब में कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी इंसान को हमेशा के लिए किताब में कैद होना होगा। राहुल और अजराक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पूरा घर नरक बन चुका था। आग, चीखें और उड़ती हुई आत्माएं। अब राहुल समझ गया, अगर उसने खुद को कुर्बान नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने आखिरी बार जरीन को देखा और बोला, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढूंगा। और वो खुद किताब के अंदर चला गया। अचानक किताब बंद हो गई, आग बुझ गई और सब शांत हो गया। कई साल बाद एक स्कूल के लड़के को लाइब्रेरी में फिर वही किताब मिली। उसने पहला पन्ना खोला और अंदर लिखा था, राहुल अभी भी अंदर जिंदा है। दोस्तों, कहते हैं कुछ किताबें सिर्फ श्राप नहीं होती, वो नरक का रास्ता होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग स्टोरी सुनने के बाद वीडियो को लाइक करा करें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट करें और कमेंट में अपना नाम बताएं। मैं अगली स्टोरी में उसका नाम जरूर लूँगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह अगले वीडियो में।